नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों को लेकर आजकल रेगुलर चर्चाओं का दौर जारी है और वो इसलिए है कि सरकार के पास आखिरी समय बचे हैं 3 महीने, जिसमें बहुत कुछ करना बाकी है। 4 साल की पेंडिंग भर्तियों को पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिसको निभाने की पूरी कोशिश जो आज नए चेयरमैन की शपथ लेंगे हिम्मत सिंह जी, वो करने वाले हैं। यानी कि भर्तियों में तेजी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार नए एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस विभाग में कौन सी भर्तियां जो एचएसएससी के द्वारा होने वाली हैं और ग्रुप डी वालों को क्या मौका दिया गया है, जो नया नोटिस जारी हुआ है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, ये न्यूज देख सकते हैं, सरकार हर पहलू पर काम कर रही है। पुलिस विभाग के जो साथी थे उनके लिए भी खुशखबरी आ गई है कि उनका जो मोबाइल रिचार्ज का भत्ता है वो शुरू कर दिया गया है। 200 रुपए 200 रुपए से 400 रुपए तक का ये खर्चा यानी कि ये भत्ता है वो पुलिस कर्मचारियों को दिया जाएगा। यानी कि सरकार अब देख रही है जहां जहां नाराजगी है वहां वहां दुरुस्त किया जा रहा है और तुरंत ही एक्शन मोड में आ गई है। नए चेयरमैन की शपथ लेंगे हिम्मत सिंह जी। आज इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल है साथियों, 16 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गई हैं वकील के तौर पर हिम्मत सिंह जी को, यानी कि अच्छा अनुभव है और अब ये कोर्ट में केस ना जाए इसकी अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले क्या होता था कि एचएससी ऑफिस से एजी ऑफिस से राय लेनी पड़ती थी। अब तो खुद ही डबल एजी रहे हुए हैं, तो इनको यानी कि एजी ऑफिस में पहले से कार्यरत थे, इसलिए इनको अब राय लेने की जरूरत नहीं है। खुद ही इन्हें पूरी इसके बारे में जानकारी है कि कहां जो कानूनी पेश दिया है वो फंस सकती है। तो ये एक अच्छी न्यूज है युवाओं के लिए कि अब भर्तियां कोर्ट में फंसने के बहुत ही कम चांस रहेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया जिसे 16 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए वकील के तौर पर। तो ये दूसरी न्यूज भी इन्हीं के बारे में दिखाई गई है। अब आप बात करते हैं, हम एक बार ग्रुप डी वालों की न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि हरियाणा पुलिस विभाग में कौन सी नई भर्तियां आने वाली हैं। ग्रुप डी वाले साथियों के लिए नोटिस देख सकते हैं। एक्सटेंशन पीरियड, जो ज्वाइनिंग का एक्सटेंशन पीरियड था वो बढ़ा दिया गया। जो साथी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद साथियों जल्दी ही वेटिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वेटिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उन्हीं के कारण ये नोटिस जारी हो रहे हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये लिस्ट हम टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रहे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। इसमें कैंडिडेट का नेम दिया गया है और इसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी जानकारी दी गई है साथियों। पूरी लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में जिन कैंडिडेटों का नाम और रोल नंबर और ये जानकारी दी गई है वो कैंडिडेट है साथियों 85 यानी कि 85 कैंडिडेट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस विभाग में कौन सी नई भर्तियां आने की संभावनाएं हैं और कौन सी भर्तियां जल्दी से जल्दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरी की जानी है। तो वो साथियों अब हम देख लेते हैं। ग्रुप डी वाले जो साथी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, डीजीपी जो पुलिस महानिदेशक हैं, फोरेंसिक साइंस लैब के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है और उस बैठक में क्या क्या बातें निकल कर आई हैं वो आपके सामने रखी जा रही है। इसी में भर्तियों की चर्चा हुई है और हमारे चैनल पर आपको भर्तियों की जानकारी ना मिले तो ये हो नहीं सकता। विश्वसनीय चैनल है साथियों। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए साथियों, ये अब शायद आपको सही दिख रहा होगा। बम्पर भर्तियों से सशक्त हो रहा एफएसएल। बैठक में बताया गया कि एफएसएल को जल्द ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यानी कि एचएसएससी के माध्यम से जल्द ही 53 वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की जा रही है, जो कि अंतिम चरण में है।
यानी कि जो वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानिक सहायकों की भर्ती है उसका भी जल्दी ही रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां हुई है उसकी भी जानकारी दी गई है। अब नई भर्ती एचएसएससी के तहत क्या आएगी, साइबर फोरेंसिक यूनिट के लिए 155 पद और सर्जित किए गए हैं। नए पद 155 सर्जित किए गए हैं जिनकी सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यानी कि सरकार इनकी जो प्रशासनिक इसमें स्वीकृति है वो सरकार से मिल चुकी है। जल्द ही इन पदों पर भर्ती की जाएगी, यानी कि जल्द ही इन पदों पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो जिन साथियों के पास ये क्वालिफिकेशन है, जो इनमें क्वालिफिकेशन रहती है, ये इन पदों में भी आपने देखी होगी, या जो नए साइबर फोरेंसिक यूनिट के लिए 155 पद सर्जित किए गए हैं, तो इनमें जैसे ही भर्ती प्रक्रिया आएगी वो भी तुरंत आपके साथ जानकारी शेयर की जाएगी। लेकिन पद साथियों सर्जित हो चुके हैं, सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है, तो अब आपको पता है नई भर्तियां जो आएंगी उसमें ये भर्तियां भी शामिल होने वाली हैं। और जो भी अपडेट आएगा, आज ही अपडेट आया है, और जो भी अपडेट आएगा भर्तियों से रिलेटेड वो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। देखता रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल। धन्यवाद।